मूवी शुरू होती है मेटालोनिया की धरती से, जहाँ एक वक्त पर हर जगह डार्कनेस फैली हुई थी। इसी डार्कनेस से पैदा हुआ था जाल, जो डीमंस का राजा भी था, और वो और उसके डीमंस लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे। लेकिन जब लोगों ने बचने की सभी उम्मीदें छोड़ दी, तब उस डार्कनेस से एक हीरो निकल कर आया, जिसका नाम था क्रोन। क्रोन के पास देवताओं की दी हुई एक पवित्र तलवार थी, जिसे यूज करके जल्दी उसने डीमंस और जाल का खात्मा कर दिया और मेटालोनिया के लोगों को आजादी मिल गई। क्रोन को इस लड़ाई की भारी कीमत चुकानी पड़ी। जाल के सींग ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया था, जिससे लगातार 7 दिन तक खून बहता रहा और आखिर में क्रोन की जान नहीं बच पाई। मरने से पहले उसने मेटालोनिया के वॉरियर्स को अपना खून पीने को बोला, जिससे वो सब बहुत पावरफुल बन गए। लेकिन जब तक रोनल को वो पोर्ट मिलता, उसमें खून का बस एक ही कतरा बचा था, इसीलिए वो बाकी सबसे कमजोर रह जाता है। इन वॉरियर्स को नाम दिया गया बारबेरियंस का, जिनसे ज्यादा खतरनाक और पावरफुल इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सब लोग रोनल का बहुत मजाक उड़ाते थे कि वो एक कुल्हाड़ी भी ढंग से नहीं चला सकता, और उसी की वजह से क्रोन का स्टैचू भी नष्ट हो गया था। लेकिन इंटेलिजेंस के मामले में वो इन सब से कहीं ज्यादा आगे था। अंकल गुंडर उसे ट्रेन करने की बहुत कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से एक सच्चे बारबेरियन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, ताकि वो लड़ाई में अपने साथियों की मदद कर सके, और इसी से उनके क्लैन का नाम रोशन हो पाएगा। लेकिन रोनल उन्हें इम्प्रेस नहीं कर पाता। एक दिन वो एक बग्गी को आते हुए देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कोई उनसे युद्ध करने आया है, और वो अपने डिफेंसेस को एक्टिवेट करने लगते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि ये तो एक सिंगिंग पार्टी है, जो यहाँ उनका एंटरटेनमेंट करने आई है। ये देखकर वो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि काफी टाइम से उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी थी। सिंगिंग पार्टी में एक एल्बर्ट नाम का भी लड़का है, जिसे एडवेंचर बहुत पसंद है, और वो बारबेरियंस की लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन उसका मास्टर उसे ऐसा नहीं करने देता और कहता है कि तुम्हारा सारा ध्यान काम पे होना चाहिए। उस रात वो सब पार्टी करते हैं, जहाँ रोनल को बहुत बुली किया जाता है। तंग आकर वो अंकल गुंडर के पास आता है, जो वॉच टावर पर पहरेदारी कर रहे थे, और कहता है कि आपकी ये शिफ्ट मैं करना चाहता हूँ। गुंडर इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे आसान काम और कोई नहीं था, और किसी को भी आता देख रोनल को बस एक हॉर्न बजाना था। रोनल उनकी बातों को बिल्कुल सीरियस नहीं लेता और कहता है कि बारबेरियन से लड़ने यहाँ कोई नहीं आने वाला। उसके अंकल भी उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। तभी रोनल को दूर कुछ हलचल दिखाई देती है और पता चलता है कि एक बहुत बड़ी आर्मी उन पर अटैक करने आ रही है। वो वहाँ लगे हॉर्न को बजाने की कोशिश करता है, ताकि बाकी लोगों को वार्न कर सके, लेकिन कमजोर होने के कारण ऐसा नहीं कर पाता। जल्दी ही वो आर्मी क्लैन तक पहुँच जाती है, जिसका लीडर था वोल्कजार नाम का एक शैतान आदमी। वहाँ उनके और बारबेरियंस के बीच लड़ाई होने लगती है, जिसमें अंकल गुंडर बुरी तरह से घायल हो जाता है। रोनल को भी एक सोल्जर मारने ही वाला था, लेकिन एल्बर्ट गलती से आकर उसे बचा लेता है। रोनल देखता है कि पूरा क्लैन तबाह हो चुका है और आर्मी सभी बारबेरियंस को अपने साथ ले गई है। तभी उसे अंकल गुंडर की आवाज आती है, जो मरने से पहले उसे एक मिशन देते हैं कि अब तुम आजाद बचे आखिरी बारबेरियन हो और तुम्हें अपने साथियों को बचाकर वापस लाना होगा। वो उसे नॉर्थ में जाकर एक ओरेकल से मिलने को बोलते हैं, जो उसे आगे का रास्ता दिखा सकता है। फिर रोनल उसे एक फ्यूनरल देता है और वो और एल्बर्ट ओरेकल से मिलने निकल पड़ते हैं। जल्दी ही वो एक स्कल हाउस के पास आते हैं, जो असल में उस ओरेकल का ही घर था। रोनल उन पर हुए अटैक के बारे में बताता है कि वोल्कजार ने उसके सभी साथियों को कैद कर लिया है और गुंडर ने उसे यहाँ मदद लाने भेजा था। तब ओरेकल उन्हें बताता है कि वोल्कजार एक माइटी वॉरियर है, जिसे अंडरवर्ल्ड की डार्क पावर प्रोटेक्ट करती है। वो दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनना चाहता है और एक ऐसा आर्मर पहनता है जिसे भेद पाना इम्पॉसिबल है। इस आर्मर को बस एक ही हथियार काट सकता है, और ये वही तलवार है जिससे क्रोन ने जाल को मारा था। रोनल को ये सब एक मजाक लगता है, क्योंकि आज तक उस तलवार को कोई नहीं ढूंढ पाया, और ये सुनकर ओरेकल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसके बिना तुम अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते, और ये तलवार सिर्फ वही योद्धा चला सकता है जिसके दिल में कोई डर ना हो। उधर वोल्कजार भी अपनी सिटी में पहुंच चुका था और वहाँ वो अपने विज़र्ड से मिलता है। वो कहता है कि सारे बारबेरियंस यहाँ आ चुके हैं, और विज़र्ड ये सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब वो जाल को जिंदा करने का रिचुअल शुरू कर सकते हैं। लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते, और विज़र्ड बताता है कि एक बारबेरियन अभी भी मिसिंग है। वोल्कजार को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमी से उस मिसिंग बारबेरियन को ढूंढने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ हम रोनल और एल्बर्ट को देखते हैं, जो क्रोन की तलवार को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
एल्बर्ट यहाँ एक पुराना फोक सॉन्ग गाता है जिसमें क्रोन की ब्रेवरी की तारीफ की गई है और इसी से उन्हें पता चलता है कि तलवार ढूंढने के लिए उन्हें एल्विनगार्ड जाना होगा जहाँ एल्फ्स की एक प्रजाति रहती है और उनकी लाइब्रेरी में एक ऐसी बुक है जिसमें उस तलवार की लोकेशन लिखी हुई है। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें कुछ डेड सोल्जर्स मिलते हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए एक फीमेल वॉरियर उन पर अटैक कर देती है जिसका नाम था ज़ेंड्रा। ज़ेंड्रा उसे डरा हुआ देखकर छोड़ देती है और यहाँ उसे पता चलता है कि ये लोग बारबेरियंस को बचाने जा रहे हैं जो मेटालोनिया के सबसे ब्रेव वॉरियर्स हैं। कुछ सोचकर वो भी इस मिशन में उनके साथ आ जाती है और कहती है कि आगे बढ़ने के लिए हमें एक गाइड चाहिए होगा। वहाँ से निकलकर वो एक गांव में आते हैं जहाँ रोनल ज़ेंड्रा से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तुम यहाँ कोई लड़ाई मत करना। फिर वो एरिक नाम के आर्चर से मिलते हैं जो खुद भी एक एल्फी है और वो उन्हें एल्विल किंगडम ले जाने को तैयार हो जाता है। वो वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी एक फाइटर आकर उन्हें चैलेंज करता है। ज़ेंड्रा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहती थी पर रोनल उसे अपने प्रॉमिस की याद दिलाता है और वो भी उसकी बात मान जाती है। इससे नाराज होकर वो फाइटर रोनल को ही मारने लगता है और इससे पहले कि वो उसे हर्ट कर पाए वहाँ वोल्कजार के सोल्जर्स आ जाते हैं। उन्होंने रोनल को पहचान लिया था कि यही वो मिसिंग बारबेरियन है, लेकिन ज़ेंड्रा अपनी ताकत से किसी तरह उसे बचा लेती है और वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं। इस बात की खबर वोल्कजार को भी मिलती है कि एक वॉरियर रोनल की मदद कर रही है और ये सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। उधर बहुत ढूंढने पर भी रोनल को एल्विनगार्ड कहीं नहीं मिलता और अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। ज़ेंड्रा उसकी हालत देखकर हंसने लगती है कि मैंने तो बारबेरियंस के बारे में बहुत कुछ सुना था लेकिन तुम तो उनसे बिल्कुल अलग लगते हो। तब रोनल उससे पूछता है कि आखिर वो बारबेरियंस में इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है, लेकिन ज़ेंड्रा कहती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है। तभी रोनल को वहाँ एक गेट नजर आता है और वो समझ जाते हैं कि यही हमें एल्विनगार्ड तक ले जाएगा। उनके आते ही वहाँ एक रास्ता खुल जाता है। तब एरिक उन्हें वार्न करता है कि गेट कीपर आने वाले की सोल को एनालाइज करते हैं और अगर वो फेल हो गया तो ये दीवारें उन्हें क्रश कर डालेंगी। रोनल ये सुनकर डर जाता है कि मैं तो वैसे भी बिल्कुल ब्रेव नहीं हूँ और डिसाइड करता है कि हमें इस रास्ते को घूमकर पार करना होगा। ज़ेंड्रा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन रोनल उसकी एक नहीं सुनता और आखिरकार उन्हें भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो तीनों रोनल को फॉलो करने लगते हैं जिससे गेट कीपर्स को गुस्सा आ जाता है। वो एक ट्रैप के थ्रू वापस उन्हें उसी रास्ते पर ले आते हैं और वो दीवारें अचानक से बंद होने लगती हैं। ज़ेंड्रा किसी तरह उन्हें बचा लेती है लेकिन उसे रोनल पर बहुत गुस्सा आता है कि तुम्हारी वजह से हमारी जान जा सकती थी। वो उसे प्रॉब्लम को अवॉइड करने की बजाय फेस करने को बोलती है और रोनल भी उसकी बात समझ जाता है। आगे वो उस टावर को देखते हैं जहाँ एल्फ्स की वो बुक रखी हुई है, लेकिन नेरिक कहता है कि उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सोल्जर्स ने हर तरफ पहरा लगाया हुआ है और उनका निशाना कभी नहीं चूकता। ज़ेंड्रा ये काम खुद करने को बोलती है लेकिन रोनल उसे रोक लेता है और कहता है कि इस प्रॉब्लम को मैं अकेला ही फेस करूंगा। यहाँ पता चलता है कि उसके पास एक इनविजिबल पोशन है और वो उसे यूज करके उस बुक तक पहुँच जाता है जिसमें क्रोन की तलवार तक पहुँचने का रास्ता लिखा हुआ था। ज़ेंड्रा भी उससे बहुत इम्प्रेस थी और उससे माफी मांगती है कि मुझे तुम पर इतना नाराज नहीं होना चाहिए था। फिर वो उसे अपने बारे में और इन्फॉर्मेशन देती है कि मैं एक शील्ड मेडन कबीले से हूँ और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग मेरी शादी उसी वॉरियर से हो सकती है जो मुझे लड़ाई में हराएगा। तब से उसने काफी लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन आज तक कोई भी उसे नहीं हरा पाया और इसीलिए वो खुद भी बारबेरियंस को ढूंढ रही थी क्योंकि उनसे ब्रेव और अच्छा वॉरियर यहाँ कोई नहीं है। वो बात कर ही रहे थे कि वोल्कजार के लोग उन पर अटैक कर देते हैं और ज़ेंड्रा उनके हाथों पकड़ी जाती है। रोनल को पकड़ने वो एक बार फिर वापस आते हैं लेकिन एल्बर्ट की मदद से वो वहाँ से बच निकलता है और सोल्जर्स उन्हें नहीं ढूंढ पाते। सोल्जर्स ज़ेंड्रा को लेकर वोल्कजार के पास आते हैं और बताते हैं कि यही वो वॉरियर है जिसने रोनल को भागने में मदद की थी। ज़ेंड्रा पिलर पर बंधे उन लोगों को देखती है और समझ जाती है कि यही रोनल के बारबेरियन फ्रेंड्स हैं। वोल्कजार उसे देखकर हंसने लगता है जिस पर ज़ेंड्रा कहती है कि अगर हिम्मत है तो मुझे वेपन देकर दिखाओ। ये सुनकर वोल्कजार को गुस्सा आ जाता है लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही ज़ेंड्रा खुद को सोल्जर से आजाद करा लेती है। फिर उसकी और वोल्कजार के बीच लड़ाई होने लगती है जहाँ वोल्कजार उसकी ताकत देखकर बहुत इम्प्रेस होता है। ज़ेंड्रा एक कुल्हाड़ी से उसके आर्मर पर अटैक करती है लेकिन देखती है कि इससे उसका कुछ नहीं बिगड़ा। वोल्कजार जल्दी ही उस पर काबू पा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ट्रेडिशन को अच्छे से जानता हूँ और अब तुम्हें मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। उधर तलवार ढूंढने के चक्कर में रोनल एरिक और एल्बर्ट से अलग हो जाता है।
लेकिन एल्फ की उस बुक की मदद से उसे तलवार वाली लोकेशन मिल जाती है। वो अकेला ही उस मकबरे में जाता है जहाँ सामने क्रोन की बॉडी रखी हुई थी और उसके हाथ से उस तलवार को निकाल लेता है, लेकिन तलवार फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी वो ज़ेंड्रा को देखता है जिसने उस तलवार को उठा लिया है और वो उसे वोल्गजार के हवाले कर देती है जो खुद भी उसके साथ आया था। रोनल को यकीन नहीं होता कि ज़ेंड्रा अब वोल्गजार के साथ है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए वोल्गजार उसे बांधकर अपने साथ ले जाता है। एरिक और एल्बर्ट भी यहाँ तक पहुँच चुके थे और समझ जाते हैं कि रोनल की जान खतरे में है। वो छुपते हुए वोल्गजार के कैसल में आते हैं और नकली सोल्जर बनकर उसकी आर्मी में शामिल हो जाते हैं। उधर वोल्गजार रोनल को लाकर अपने विज़र्ड को देता है कि अब तुम रिचुअल्स शुरू कर सकते हो। विज़र्ड रोनल का ब्लड निकालता है और कहता है कि अब ज़ाल को वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। पता चलता है कि वोल्गजार ज़ाल को खुश करना चाहता है ताकि ज़ाल अपनी पावर्स उसे दे दे और इसके बाद कोई भी उसके आगे नहीं टिक पाएगा। फिर वो सभी कैदियों को लेकर एक टेम्पल में आते हैं और उन्हें वहाँ बने पिलर से बांध दिया जाता है। विज़र्ड अपना रिचुअल शुरू करता है और यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एल्बर्ट ने क्रोन की तलवार को ढूंढ लिया है, लेकिन तभी वहाँ कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और एल्बर्ट उस तलवार को लेकर भाग निकलता है। आगे हम उसे टेम्पल में देखते हैं जहाँ उसने रोनल को आजाद कर लिया है और क्रोन की तलवार भी अब रोनल के हाथ में है। एक गार्ड उसे वहाँ रोकने आता है, लेकिन उस पर अटैक करने के चक्कर में रोनल गलती से बाकी वॉरियर्स को आजाद कर देता है। वोल्गजार ज़ेंड्रा से उन्हें खत्म करने को बोलता है और उसे ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वो एक बारबेरियन को मारने ही वाली थी कि तभी बीच में रोनल आ जाता है। वो उसे ये सब बंद करने को कहता है और समझाता है कि तुम्हें किसी का गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है। ज़ेंड्रा भी उसकी बात समझ जाती है, लेकिन तभी एक चट्टान गिरने से वो अलग हो जाते हैं। उधर विज़र्ड वोल्गजार को वो ब्लड पीने को बोलता है ताकि ज़ाल की पावर्स को एब्जॉर्ब कर सके और ऐसा करते ही ज़ाल की पावर्स उसे एक मॉन्स्टर में बदल देती हैं। वो बारबेरियंस पर अटैक करने लगता है जो उसकी अनंत शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाते और ये देखकर रोनल परेशान हो जाता है। तभी एल्बर्ट मॉन्स्टर के सिर पर बने एक निशान को देखता है और उसे याद आता है कि फोक सॉन्ग्स में इसे मारने का तरीका बताया गया है। वो इस बारे में रोनल को बताता है कि तुम्हें तलवार को ठीक उस निशान पर मारना होगा जिससे ये मुसीबत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रोनल भी एक फ्लैंक बीस्ट की मदद से उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मार पाता। वो तलवार भी उससे छूटकर नीचे जा गिरती है जिसे ज़ेंड्रा ने पकड़ लिया है। वोल्गजार ज़ेंड्रा से रोनल को मारने को बोलता है, लेकिन वो उल्टा उसी पर अटैक कर देती है। वोल्गजार गुस्से में उसे मारने की सोचता है और तभी हम देखते हैं कि बाकी बारबेरियंस ने उस पर अटैक कर दिया है। रोनल इस बात का फायदा उठाता है और मॉन्स्टर के सिर तक पहुंचकर तलवार से उस निशान को स्टैब कर देता है, जिससे ज़ाल के साथ साथ वोल्गजार भी मारा जाता है। रोनल अब वहाँ अनकॉन्शियस पड़ा था और सबको लगता है कि शायद वो इस लड़ाई में नहीं बच पाया। तभी अचानक उसे होश आ जाता है और ज़ेंड्रा कहती है कि फाइनली मुझे मेरा वॉरियर मिल गया है। आखिर में वो गंडर की याद में एक पार्टी सेलिब्रेट करते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है।